प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम पर। ओम ने 1827 में एक नियम दिया है जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम जो है भौतिक विज्ञानी रहे। इनका पूरा नाम चार्ल्स साइमन ओम है। इन्होंने अपने नियम में बताया कि किसी चालक यानी कि कोई तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, कोई धातु की तार है, इसके दो सिरों के बीच विभवांतर यानी कि विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि I के समानुपाती होता है, जबकि चालक का ताप समान रहना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती होता है I के। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं V बराबर I R। जो R यहाँ पर है यह है नियतांक या कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसी को ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध इसे हम R से दिखाते हैं जैसे आप देख रहे हैं, और इसका जो मात्रक है प्रतिरोध का यह है ओम। अब किसी चालक का प्रतिरोधक किन कारकों पर निर्भर करता है? तो मुख्य रूप से 3 कारक हैं। पहला कारक है चालक की लंबाई, यानी कि जो तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी लंबाई क्या है। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और अगर चालक की लंबाई घटाई जाती है तो प्रतिरोध भी घट जाता है। तो यह है चालक की लंबाई। दूसरा है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अर्थात मान लीजिए जैसे कोई तार है, ये मोटा तार है, और अगर हम इसको काट दें बीच से, तो जो ये इसका ये क्षेत्रफल है, ये बीच वाला ये जो इसका क्षेत्रफल है, इस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इससे तात्पर्य है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, अगर क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। अब इसका तीसरा कारक है चालक के पदार्थ की प्रकृति। इससे तात्पर्य है कि अगर जो तार है, जो हमारा चालक है, अगर उसका पदार्थ अच्छा सुचालक है विद्युत का, तो प्रतिरोध कम होगा, और जितना खराब वहाँ सुचालक होगा तो प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थे वो कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है।